हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा के अंदर टाइप प्लान स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ वुल स्क्वायर। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या, अगर आपके पास x की वैल्यू √3/2 दी गई हो तो उस कंडीशन में, यानी अगर आपके पास x की वैल्यू क्या हो √3/2 हो तो उस कंडीशन में अगर आपके पास √1 + x की वैल्यू पूछी हो तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे √3 + 1 / 2। यानी अगर x की वैल्यू क्या हो √3/2 तो उस कंडीशन में √1 + x क्या आएगा, आप डायरेक्ट याद रखेंगे √3 + 1 / 2। और अगर √1 - x की वैल्यू पूछी हो तो ये क्या आएगा आपके पास √3 - 1 / 2। यानी अगर आपको √1 + x निकालना हो तो क्या आएगा √3 + 1 / 2 और √1 - x की वैल्यू क्या आएगी √3 - 1 / 2। अगर आपको सिमिलरली √1 + x डिवाइड बाय √1 - x की वैल्यू चाहिए तो वो क्या आएगी √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है 2, तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास √1 + x अपॉन √1 - x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आपको ये तीन चीजें डायरेक्ट याद रखनी है। अगर x की वैल्यू √3/2 हो तो उस कंडीशन में √1 + x की वैल्यू क्या होगी, √1 - x की वैल्यू क्या होगी, और ये याद रखेंगे तो ये तो इससे हो ही जाएगा डायरेक्ट। तो आपको ये दो याद रखने हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू √3/2 होगी तो उस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जैसे पेपर के अंदर आपके पास ये पूछा जाएगा अगर कि आपके पास x की वैल्यू क्या है √3/2, तो फाइंड √1 + x। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्या √3 + 1 / 2। आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास x की वैल्यू √3/2 गिवन होगी, क्वेश्चन में पूछा होगा कि √1 - x की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे √3 - 1 / 2, ठीक है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने नोट कर लिया होगा आई होप सो। तो आपके पास क्वेश्चन है x की वैल्यू आपके पास √1 + √3/2 माइनस ऑफ √1 - √3/2, ठीक है। ये x की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है √3 - x डिवाइड बाय √3 + x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी आपके पास गिवन क्या है x = √1 + √3/2 माइनस √1 - √3/2, और आपको फाइंड आउट करना है √3 - x अपॉन √3 + x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने अभी आपको बताया था अगर x की वैल्यू आपके पास क्या हो √3/2 हो तो उस कंडीशन में 1 + x, यानी 1 + x क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए √1 + x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी √3/2। तो ये क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या √3 + 1 / 2। तो ध्यान से देखिए यानी ये क्या होगा √3 + 1 / 2। सिमिलरली अंडर द √1 - x की वैल्यू क्या है √3/2, तो इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल होगा √3 - 1 / 2। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताए थे, तो उनसे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या था √1 + x, तो x की जगह पुट अप किया √3/2, तो ये किसके इक्वल होता है √3 + 1 / 2। और √1 - x की वैल्यू क्या है √3/2 पुट अप करी तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3 - 1 / 2। यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, बाकी जो चीजें हैं यानी जो वैल्यूज है वो क्या होगी एज इट इज होगी। अब ध्यान से देखिए हम यहाँ पे x यहाँ पे 1 + √3/2 है, यानी 1 + √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए √1 + √3/2, तो x = इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं √3 + 1 / 2 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे देखिए 1 - √3/2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं √3 - 1 / 2। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यहाँ पे जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में √3 के डिनोमिनेटर में अलग से लिखेंगे प्लस 1 अपॉन 2 के 1 के डिनोमिनेटर में अलग से लिखेंगे किसको 2 को, ठीक है, माइनस √3 अपॉन 2, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/2। अब ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे √3/2
माइनस रूट 3/2 से कैंसिल आउट होगा और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2 प्लस 1/2, यानी ये क्या होता है आपके पास 1, यानी x की वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या आ गई 1। अब x की जो वैल्यू 1 आई है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो रूट 3 माइनस, यानी फाइंड आउट कर रहा था x, तो x की जगह हम यहाँ क्या 1 अपॉन रूट 3 प्लस x की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 1। अब ध्यान से देखिए ये दे रखा है आपके पास, अब हम क्या करेंगे, नीचे रूट है तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस, यानी जो वैल्यूज नीचे गई है दी गई है उनके बीच के अंदर जो सिंबल है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर फॉर्मूला खोल लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ऑफ 2 रूट 3 इंटू 1, तो 2 रूट 3 अपॉन ये क्या आएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 3 और 1 ये क्या होगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2। अब क्या करेंगे हम ऊपर से 2 कॉमन आउट लेंगे, या फिर क्या करेंगे 4 के डिनोमिनेटर में 2 को अलग से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 2 जा 2, यानी 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 माइनस फिर इसके डिनोमिनेटर में 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रूट 3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, उस 2 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.72, ठीक है। तो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया बेसिकली, ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या है आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3/2 माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट 3/2। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था ये क्वेश्चंस करने से पहले, अगर x की वैल्यू रूट 3/2 हो तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू क्या है रूट 3/2, तो ये किसके बराबर होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज करके हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ऐसे सिमिलरली अगर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब इस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3/2 की जगह हमने क्या रख दिया अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 3/2 की जगह हमने क्या रख दिया रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब इस माइनस को क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 को रूट 3 के डिनोमिनेटर में अलग और 1 के डिनोमिनेटर में अलग लिखा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो कैंसिल आउट हुए उसको कैंसिल आउट किया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वहां से x की वैल्यू क्या आई 1। अब जो x की वैल्यू 1 आई है उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, रूट 3 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स की जगह रखेंगे 1। फिर हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद ऊपर क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, फिर 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 2 को 4 के डिनोमिनेटर में अलग लिखेंगे, 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2 अलग लिखेंगे, फिर 2 से 2 2 जो 4 होता है तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वुल स्क्वायर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 5 माइनस अंडर रूट 21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और आपको फाइंड आउट क्या करना है रूट x अपॉन अंडर रूट 32 माइनस 2x माइनस ऑफ अंडर रूट 21, ठीक है। 32 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 21, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे।
तो पहले ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, रूट एक्स की वैल्यू चाहिए। तो पहले देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 21। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वोल स्क्वायर में हमने क्या सीखा था, स्क्वायर बनाना इसका। तो अब ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू 5 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √7 यानी 21, यानी 3 7 जो क्या होता है 21। तो अंडर रूट 21 को ब्रेक कर लिया √3 इंटू √7 के अंदर, क्योंकि 7 3 जो क्या होता है 21, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, यानी 2 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू 2 माइनस √3 इंटू √7 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, इस कंप्लीट यानी राइट हैंड साइड को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 2 और √3 इंटू √7 इंटू 2, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है 1/2, 5 2 क्या होगा 10 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √7। तो यहाँ पे देखिए हम √7 को लेट करेंगे a और √3 को लेट करेंगे b। ऐसा हमने क्यों किया, ध्यान से देखिए 1/2, a की यहाँ पे क्या है √7, बीच में यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, b की वैल्यू क्या है √3, तो √3 इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो ध्यान से देखिए मैं रफली करके बता रही हूँ आपको, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस b स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस ऑफ 2 a इंटू बी, a यहाँ पे क्या है √7 इंटू बी यहाँ पे क्या है √3, यानी इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। तो 7 प्लस 3 ये क्या होगा 10 माइनस 2 इंटू √7 इंटू √3। अब ध्यान से देखिए 10 माइनस 2 इंटू √7 इंटू √3, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यही हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ वोल स्क्वायर में, कि वोल स्क्वायर बनाना a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का। हमने स्टार्टिंग में इसके अंदर यही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम बोथ साइड क्या लेंगे, या फिर स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे रूट आएगा, या फिर आप ऐसे करिए हम बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ s, यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड क्या आएगा रूट ऑफ x 1 अपॉन, यहाँ पे भी रूट लेंगे तो 1 अपॉन √2, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा इंटू में √7 माइनस √3, इसका रूट क्या गया, यहाँ पे रूट लिया हमने, फिर रूट से क्या हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आएगा √7 माइनस √3, यानी रूट एक्स की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन √2 इंटू √7 माइनस √3। अब यहाँ पे हमें चाहिए भी किसकी वैल्यू थी, न्यूमिनेटर में ध्यान से देखिए रूट एक्स की, और वो हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर तो हमने सोल्व कर लिया बेसिकली, अब हम करेंगे डिनोमिनेटर को सोल्व। अब ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो इसको तो क्या ही सोल्व करेंगे, हम ये लेंगे, यानी हम 32 माइनस 2x इसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 32 माइनस 2, x की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 5 माइनस, यहां पे रखेंगे 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 21। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √32 माइनस 5 2 जा 10 माइनस माइनस ये क्या आएगा प्लस 2 इंटू √21, फिर अंडर रूट ऑफ 32 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 22 प्लस 2 इंटू √21। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 22 चाहिए, तो 22 किस किस को ऐड करके आएगा 21 और एक 22, यानी हम यहाँ पे लेट कर लेंगे इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी √21 और b की वैल्यू 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट ऑफ a की वैल्यू क्या है √21, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, b की वैल्यू क्या है 1, इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से √21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 21, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 21 प्लस 1 क्या होगा 22 प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अब स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, यानी √21 प्लस 1,
यानी जब हमने 32 माइनस 2x को सिंप्लीफाई करके सोल्व किया तो पूरा हमारे पास ये आया। अब हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स की जो वैल्यू है, यानी रूट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू √7 माइनस √3, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है ध्यान से देखिए √32 माइनस 2x, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे √21 प्लस 1 माइनस ऑफ √21, यहाँ पे क्या आएगा एज इट इज आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए प्लस √21 से माइनस √21 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे 21 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास √7 माइनस √3 डिवाइड बाई √2, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, x की वैल्यू आपके पास गिवन थी, फिर हमने यहाँ पे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया, उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, फिर वहां से क्या किया रूट x की वैल्यू निकाली, फिर हमने डिनोमिनेटर के अंदर √31 माइनस 2x को सोल्व करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू रखी, अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर बनाया, फिर हमने यहाँ पे हमारे पास ये इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है √21 प्लस 1, तो रूट एक्स की जो वैल्यू है उसकी जगह हमने क्या रखी है 1/√2 इंटू √7 माइनस √3, फिर √32 माइनस 2x की जगह हमने क्या रखा √21 प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ √21 था वो उसको एज इट इज, फिर √21 से √21 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है √7 माइनस √3/2। ठीक है, तो जो एक टाइप 11 है अलजेब्रा का यही है फिनिश होता है। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।